देखो द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं, जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 लिखा हुआ है, ठीक। एक आता था घात निकालना, ठीक। 6 या 7th या 8th में बताया जाता है घात कैसे निकालते हैं। तो घात जो होता था, क्या होता था, अधिकतम जो पावर होती थी, हाईएस्ट जो पावर होती थी, वही तो घात कहलाती थी। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो जब भी घात अगर 2 हो तो वो इक्वेशन जो होगी, वो समीकरण होगा, वो किस में आएगा, द्विघात समीकरण में आएगा। सपोज अगर यहाँ लिखा होता, मान लो कि लिखा होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, जिसे हम घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात 3 है। तो ये त्रिघात समीकरण है। क्या ये त्रिघात समीकरण। अभी हमें सिर्फ ये पढ़ना है। अब जितनी घातें होती हैं, यानी जिस घात समीकरण का होता है उसके उतने ही हल निकल के आते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब कहने का ये हुआ, अगर x की पावर यहाँ हाईएस्ट में 2 आई है तो इस पूरे समीकरण का हल 2 आएंगे। यानी कि यहाँ से x के 2 मान हमें मिलेंगे। कितने मान मिलेंगे, एक कोई अब मान आएगा, फिर एक कोई मान आएगा, ठीक। जैसे यहाँ 3 है तो 3 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 3। तो जितनी पावर होगी यानी जितनी घात होगी उतने ही उसके हल आते हैं, ठीक। यानी कि उसके मान जो होंगे उतने ही हमें मिलेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यही हमें बताना है, ठीक। ये हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। और द्विघात समीकरण को और कैसे लिखते हैं, तो वो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग। इसके मूल कितने होंगे, 2। इसके मूल कितने होंगे, 2। या फिर नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक। क्योंकि द्विघात पढ़ रहे हैं, ठीक। त्रिघात हम नहीं पढ़ रहे हैं, द्विघात पढ़ रहे हैं। तो इसके मूल शून्यकों की संख्या 2 होगी, और मूलों की संख्या भी बोलेंगे तो भी 2 ही होता है, वो एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखो मूलों का योग, क्या लिखते हैं, मूलों का योग मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक। बट यहाँ पे निगेटिव होता है, ठीक है। प्लस मूलों का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल, ठीक, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कभी ये दिया हो तो भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 फार्मूले भी आते हैं। कौन से आते हैं, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग, ठीक। तो मूलों का योग क्या होगा, देखो ज़रा यहाँ से, ये इक्वेशन है। इस पूरी इक्वेशन देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें a का भाग दे दो, पूरे इक्वेशन में a का भाग दे दो, ठीक। तो यही इक्वेशन हमारी जो है कैसे लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए आएगा कि नहीं आएगा, बराबर 0 आएगा। अब यहाँ निगेटिव बनाना है तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए लिख लो। लिख दिया कि नहीं लिख दिया हमने, बोलो। इस तरह लिख सकते हैं। ये देखो मूलों का योग का फॉर्मूला होगा माइनस का बी अपॉन ए, बोलो। इसी को हम लिखते हैं, जब एनसीईआरटी वाली बुक में पढ़ोगे तो वहाँ पे प्रूविंग आती है, तो बताएंगे इसका कैसे यूज़ करते हैं। ये जो बी है, ये क्या एक्स का गुणांक था कि नहीं था, माइनस एक्स का गुणांक, इस तरह भी लिखा जाता है इसको, एक्स का गुणांक अपॉन ए का वैल्यू। ए कहाँ से आया था, एक्स स्क्वायर के गुणे में लिखा था, तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। गुणनफल क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। सी का मतलब ये क्या है, अचर पद, और बटे ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब इसको हल करने के लिए, अभी जो तुम्हारे में सवाल है वो इसको हल करने वाले दिए, ठीक। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, ठीक।
तो 3 विधियों को हम लगाएंगे यहाँ पे। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, सबका हम यूज करेंगे, बट कहाँ कैसे यूज करेंगे वो हम बताएंगे, ठीक है। पहली विधि तुम्हारी आती है क्या, गुणनखंड विधि। कौन सी आती है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक। और दूसरी कौन सी आती है, ठीक। तो पूर्ण वर्ग विधि भी आती है, और भी हम एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि, ये थोड़ी कठिन होती है, बट कर लोगे, सिखा देंगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा, ठीक। फिर तीसरा आता है सूत्र का प्रयोग करके, जो हम लोग धारा चाल लगाते हैं, ठीक, वो इसी को है, सूत्र का प्रयोग करके, ठीक। थोड़ी सी ये वाली टफ पड़ती, बाकी सभी चीज़, ठीक। इस गुणनखंड विधि में भी 3 टाइप होते हैं, वो क्लास 8 में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ तुम्हें कौन सी विधि पढ़नी है, यहाँ जो तुम्हें पढ़नी गुणनखंड विधि में वो आता है मिड टर्म को स्प्लिट करके, मध्य भाग को तोड़ करके करना है, मध्य भाग को तोड़ करके करना है। तो इससे क्या है, मध्य भाग को, ठीक है, मध्य भाग को ब्रेक करके हम करेंगे, ठीक, या स्प्लिट करके ब्रेक करके करेंगे, ठीक। तो ये वाली विधि हम अभी करेंगे, ठीक। इसमें क्या होता है, एक पूरे में कुछ कॉमन आ रहा हो उस विधि से भी लगाते हैं, एक हमारा आइडेंटिटी वाला आ रहा होता है, ठीक, जिसमें हम फॉर्मूले लगाते हैं, फिर लास्ट वाला ये पढ़ाया जाता है क्लास 8 में, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक जानकारी है, ठीक। अब इसके बाद हम इसको जो है क्वेश्चन में आएंगे, उसमें हम सारा ये यूज करने वाले फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। देखो ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इन चारों को हम हल करेंगे और सीखेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे इसके मूल हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, इन दोनों का क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 18 आएगा, 18 आ गया, ठीक। इधर लिख लो, बाद में रब कर देंगे, 18 आ गया, ठीक। अब 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने कि 3 आए, ठीक। वो प्लस करने पर भी आ सकता है, माइनस करने पर भी आ सकता है, ठीक। तो इसका ट्री बना लो, या फिर ऐसे कर लो, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, और कुछ पॉसिबल हो तो लिख सकते हो, 18 एकम 18, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। ज़रा देखो, इन दोनों को प्लस करो या माइनस करो, 3 नहीं आता है। इन दोनों को प्लस माइनस कर लो, 3 नहीं आता है। बट इसको कर लो, 6 में से 3 गया, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से इधर देखो, हमें लाना 3 था ना, तो ये वाले फैक्टर लाने, ये तुम्हें पता है, बट अब प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। यहाँ देखो माइनस का 3 है ना, तो इसका मतलब जो बड़ी वाली संख्या है उसके साथ निगेटिव लगाना पड़ेगा, तो माइनस का 6x, ठीक, और प्लस का 3x लिखेंगे। अब देख लो इन दोनों को घटा के ये आ जाएगा, ठीक। एक तो ये तरीका होता है डायरेक्ट वाला, एक तरीका और भी हो सकता है, वो क्या होता है, तो इसकी जगह पे हम क्या, इसको रब कर दो और लिखो क्या, माइनस बाहर रहने तो 6 में से 3 लेस करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, और x लगा दिया हमने, -2 = 0 लिख लिया। इस x का भी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और माइनस का भी कराएंगे। जब हम किसी भी ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, ठीक। ये लाइन आपको याद रखनी है। ये क्या आ जाएगा, 9x² माइनस है, ये प्लस का है अंदर, तो माइनस का बाहर से आएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। नहीं, बात नहीं समझ में, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये यहाँ पे प्लस लगा है ना, ये तो बाहर वाला माइनस है, और जब अंदर आएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक। तो ये आएगा 6x का मल्टीप्लाई 6x, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x। देखो वही लाइन आ गई कि नहीं जो अभी हमने रब की थी, ठीक। तो या तो एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एक हम ऐसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस माइनस था बाहर, अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, कुछ नहीं, ये प्लस का था माइनस लिख दिया, माइनस का प्लस लिख दिया, साइन चेंज कर दो, ख़त्म। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो क्या है, 3 और x,
तो आएगा 3x माइनस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन है? कुछ नहीं है, तो प्लस का 1 ले लेंगे। कुछ नहीं है तो 1 लेंगे और प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि प्लस का मिल रहा है। ठीक, कोई वैल्यू नहीं तो प्लस ले लेते। माइनस भी आ सकता है, जब यहाँ माइनस दोनों में होता तो माइनस बाहर कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x माइनस 2। अब ये बचा क्या इसमें? 3x और प्लस 1। बचा कि नहीं बचा? बोलो। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा? 0। एक बार ये ब्रैकेट लेंगे 0 में, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/3। 3 नीचे जाएगा, ये गुणे में है इधर, तो इधर भाग में आ जाएगा। ठीक, ये वाला दूसरा ब्रैकेट लेंगे तो क्या आएगा? 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? 3x इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू माइनस का 1/3। तो इसके दो सॉल्यूशन आ गए, कौन कौन से? x इक्वल टू 2/3 कॉमा माइनस का 1/3। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ये इसके आंसर है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक, अब ये वाला करते हैं। देखो 3 दूनी 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 है। तो हमने देखा कि 6 कम 6 और 3 दूनी 6, 3 प्लस 2 करेंगे तो भी 5 आएगा और 6 माइनस 1 कर दें तो भी 5 आएगा। अब तो फंस गए। अब दोनों मान तो ले नहीं सकते हैं, को लेना तो हमें कोई एक ही मान है। बट यहाँ देखेंगे निगेटिव लाना है, इस केस में -6 और +1 कर देंगे तो निगेटिव का 5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस केस में -3 और -2 करेंगे तब 5 आएगा, क्योंकि निगेटिव बनाना है ना इधर। -3 करेंगे -2 करेंगे। लेकिन ज़रा देखो, क्या यहाँ पे ये 3 2 जो था वो पॉजिटिव था कि नहीं? यहाँ 3 क्या था? पॉजिटिव था। दोनों का मल्टीप्लाई कराने पे पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने में जिसमें पॉजिटिव आएगा वही वाला लेंगे, और हमें निगेटिव भी बनाए रखना है। ठीक, तो ये वाला तो कभी नहीं होगा, ये तो -6 देगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये फैक्टर सही है, ये वाला नहीं सही है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? एक अभी और बता देंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो हमने लिखा है यहाँ -3x माइनस 2x प्लस 3। ठीक, अब देखो मेरी बात, 3 दूनी 6 हुआ कि नहीं हुआ? प्लस का 6 आ रहा है, और इसका भी मल्टीप्लाई कराओ, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6 आ रहा है, दोनों बराबर है ना? यही मान सही था। नहीं बात समझ में आई? ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3। अब इसमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ -3 और यहाँ +3 है, तो माइनस का 1 लेंगे। अब +1 नहीं लेंगे, -1, कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लेते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3। अब दोनों में क्या कॉमन है? तो 2x माइनस 3 और x माइनस 1। ठीक, बराबर क्या है? 0। एक बार ये ब्रैकेट 0, एक बार ये ब्रैकेट 0। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3, तो x इक्वल टू माइनस का 3/2, ये इसका आंसर। एक बार ये वाला ब्रैकेट ले लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 हो गया। कहाँ पे? हाँ, 2x बराबर 3 लिखा है, x बराबर 2 नीचे आ गया। हाँ, माइनस लगा रहेगा। माइनस को तो हमने कुछ किया नहीं, जो जहाँ है वहीं लगा रहेगा। अच्छा, ये यहाँ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ सही है, यहाँ माइनस है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो x का मान क्या आ गया? 1 और 3/2, ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ठीक, और इसमें आते हैं, ये थोड़ा बड़ा फैक्टर है। ठीक, और इस टाइप का भी आ जाता है, शायद पिछली बार आया भी है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ। अब बड़ी संख्या है ना, मल्टीप्लाई मत कराओ, तुम ऐसे लिख लो, 21 × 8 लिख लो, मल्टीप्लाई करा के नहीं लिखना है, ऐसे लिख लो। लिख लिया हमने? इसके फैक्टर कर लो, 7 3 21 होता है, इसके फैक्टर कर लो, 4 दूनी 8। पहले तो इसी पे बनाने की कोशिश करो कि हमारे पास 22 आ जाए किसी तरह, देखो ज़रा बना के। ठीक,
तो देखो 22 कहीं से बन सकता है, देखो ज़रा, 7 चौको 28 और 3 दूनी 6, बन रहा ना। 28 में 6 लेस कर दो, 28 में से 6 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और माइनस भी बन रहा है हमारा, तो क्या आएगा 8x² माइनस का 28x लेंगे और प्लस का लेंगे 6x। क्यों, माइनस की वैल्यू हमें बड़ी रखनी क्योंकि माइनस का साइन लाना है। ठीक, अगर प्लस का लाना होता तो प्लस की वैल्यू को हम बड़ी रख लेते। ठीक, माइनस का 21, नहीं बात समझ में आई है, बोलो भाई। माइनस का वैल्यू बड़ा है तो माइनस का साइन देगा, प्लस माइनस हमेशा घट जाता है। ठीक, और जब घट जाता है फिर साइन देखते हैं, जिसका साइन बड़ा होता है, जिसके साइन के वैल्यू बड़ी होती है उसी का हम साइन लगाते हैं। ठीक, वैसे नॉर्मली तो हम घटाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये प्लस माइनस हमेशा घट जाता है। ठीक, बस इस साइन देखने के लिए हम ये प्लस माइनस वाला रूल लगा देते हैं। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें देखो 4x कॉमन है कि नहीं है, तो क्या आ जाएगा 2x और 7 आएगा, प्लस इसमें क्या कॉमन है 3, तो क्या आएगा 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2x माइनस 7 और 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट का आएगा ये 0, तो 2x इक्वल, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 7/2, ये 4x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू क्या आएगा -3/4। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/2 और 3/4, ये इसके आंसर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, ये इसका आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, इस बार शायद आया भी है, तो इसमें क्या करेंगे, अब तो बड़ा अटपटा लग रहा है, x² इधर है, ये इधर है। एक तो हम डायरेक्ट वाला कर सकते हैं, बट हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप क्या होता है, पहले स्क्वायर आता है, फिर 1 आता है, फिर 0 पावर आ जाती है x की। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x² माइनस x प्लस 6। देखो ज़रा, कोई डाउट यहाँ आता है तो वही चीज़, नहीं माइनस का है, माइनस का 2x² माइनस का x, ये प्लस का 6 था। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे आसानी से। ठीक, अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो माइनस का भाग दे दो, इसमें पूरे इक्वेशन में माइनस से भाग दे दो। ठीक, तो जब माइनस से भाग देंगे तो क्या आएगा 2x² प्लस x माइनस 6, सब साइन से बदल जाएंगे, और 0 में जब देंगे तो 0 में 0 ही रहेगा, मतलब इससे हमने माइनस कॉमन कर लिया, इधर भेज दिया, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक, इसमें से माइनस हमने बाहर कर लिया, अब इधर भेज दो, 0 में चला जाएगा, ये हट गया। हट गया कि नहीं हट गया, बोलो। ठीक है, अब 6 2 जा क्या होता है 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि 1 आए, तो 4 3 12, 4 में 3 घटा तो 1 आ जाता है। क्या आएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा इससे कॉमन 2x, ये x प्लस 2 और माइनस का इसमें क्या आएगा 3, तो क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, फिर x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हल कर लो। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2, और एक इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2, तो x के 2 मान आ गए हमारे पास, एक आया 3/2, एक आया है 2। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इनमें सब में क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस 3 और 2x प्लस 3, x माइनस 3 और x माइनस 3 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, और 2x प्लस 3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो देखो 2x और ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, x माइनस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस x माइनस 3 और 2x प्लस 3 दोनों वैल्यू हैं, दोनों कट गया, 1 आएगा, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक,
बराबर क्या आ जाएगा 0। ये वैल्यू इधर जाएगी 0 में तो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये बचेगा हमारे पास, इसका अंदर करा दो मल्टीप्लाई, या ऐसे लिख लो एक बार फिर मल्टीप्लाई करा लेना। x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू इधर आ गई तो 0 हो गई, ठीक। 0 मल्टीप्लाई बाई ये आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 4x प्लस और प्लस जुड़ जाएंगे ना दोनों, ठीक है। फिर 9 में 3 हम लेस करेंगे, 9 में 3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, बराबर क्या आ गया 0। क्योंकि प्लस है और माइनस है, हमेशा क्या हमने बताया घट जाता है, ठीक। और जब घट जाता है तो क्या आएगा, साइन किसका आता है, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो 4x स्क्वायर प्लस 6 और 4 क्या आएगा 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 क्या कर लेंगे इसमें से कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 हम इधर डिवाइड में भेज देंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 दूनी 6 आएगा, 6 कैसे फैक्टर करो कि 5 है, ठीक। तो 3 और प्लस 2 यही हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, 5x लिखा है कि नहीं ये दोनों, देखो 5x है प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में तो कॉमन है 2x, क्या आएगा x प्लस 1, और इसमें क्या कॉमन है 3 तो क्या आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है तो x प्लस 1 कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 1 बाहर चला गया तो क्या बचेगा 2x, और प्लस इसमें क्या बचेगा 3, बीच में क्या लगा था प्लस, तो प्लस लगा दिया हमने, बराबर क्या आ गया 0। अब एक ब्रैकेट लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 1। दूसरा हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा 2x इक्वल टू माइनस 3, प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3/2। तो x के 2 मान आ गए, कौन सा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या आ जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लो और x का भी करा दो, 2a स्क्वायर x, 2 का कराया माइनस 2b स्क्वायर और x का भी करा दिया तो x। बात समझ में आई कि नहीं आई। प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 के हमने ये ऐसे ले लिए एक साथ, ठीक है, पेयर बन गई है। अब इसमें से क्या कॉमन है 2x कॉमन है, तो क्या आएगा 2x माइनस a स्क्वायर, यही तो बनेगा, बोलो 2x ले लिया हमने तो 2x इससे गया, a स्क्वायर बचा रहा, इधर से 2x बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है तो माइनस का, इसमें देखो b स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है, तो 2x और माइनस, चूँकि माइनस बाहर लिया है तो प्लस है तो माइनस आ गया, इधर माइनस था तो ये प्लस आ गया, ठीक है। अब a स्क्वायर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है तो देखो ये कॉमन है और ये बाहर आ जाएगा 2x माइनस a स्क्वायर। अब क्या बचेगा, इन दोनों में बचेगा 2x और बीच में क्या लगा माइनस, इन दोनों में क्या बचेगा b स्क्वायर। बात समझ में आई। अब एक ब्रैकेट ये वाला लेंगे एक बार बराबर 0, तो 2x बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस साइन हम दिखाते नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, और एक बार हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू b स्क्वायर, x इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2। तो x के 2 मान आ गए, कौन कौन से, a स्क्वायर बाई 2 और b स्क्वायर बाई 2, ठीक, नोट कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स और माइनस 1, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ठीक है। ध्यान से देखो तो इसमें b स्क्वायर है और x है, b स्क्वायर
और x कॉमन है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर और x प्लस 1 आएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। दोनों में माइनस भी है तो माइनस भी बाहर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, और जो बचा हो उसको यहाँ पे लिख दो। कोई डाउट यहाँ तक? ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो एक्स के दो मान आ गए, क्या आ गए, 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये इसके आंसर हो गए। कोई डाउट यहाँ तक? नंबर 5 का फर्स्ट नंबर, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो b कॉमन है और x कॉमन है, क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो c कॉमन है और माइनस का c कॉमन है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी बचेगा इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी और बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का बी, एक्स इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, एक आ गया। इसको हल कर लो, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो बी एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स इक्वल टू सी अपॉन बी। तो यहाँ एक्स के दो मान आ गए, क्या, बी अपॉन ए कॉमा सी अपॉन बी, ये इसका आंसर होगा। ठीक, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, कहाँ पे, हाँ ये b इधर माइनस आएगा और क्या, ये b इधर जाएगा तो माइनस ही तो आएगा। ठीक है, अब ये वाला देख लो, ये इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया बोर्ड में, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला आपके कई बार एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, इसी पे बेस्ड है, बट देख लो, आता रहता है, ये बोर्ड में पूछा जाता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए अपॉन एक्स आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, अब देखो इन दो में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहता। ठीक, कहाँ पे, हाँ ये आएगा एक्स अपॉन ए। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, अब ये फॉर्मेट है हमारा, यहाँ पे एक्स लाना है हमें, क्योंकि यहाँ एक्स है, तो यहाँ 1 अपॉन ए कॉमन कर लें, तभी एक्स बनेगा। ये इससे तो कॉमन आ गया, बट इसमें था नहीं, तो 1 अपॉन, देखो एक लाइन लिख दे रहे हैं, ये डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। जो वैल्यू हमको नहीं मिली वो भाग में आ जाएगी, भाग में आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है। ठीक, तो a अपॉन 1 आ जाएगा इसका, तो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या, a अपॉन 1 मतलब a बराबर 0। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएं तो 1 ही आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, अब बस हो गया यही, और बहुत सरल है, देखो इसमें कुछ था क्या, यही आंसर हो जाता है। ठीक, अभी तो फैक्टर है, क्योंकि यहाँ हमें मान भी बताने थे। x प्लस ए इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट, तो x इक्वल टू माइनस है, और इसमें क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन ए। तो x के दो मान आ गए, कौन कौन से, a और माइनस 1 अपॉन ए। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, अब ये जो भाग वाला है, ये हमने आपको 3 केसेस इसके बताए थे, तो हमने 3 में से कौन कौन से केसेस होते हैं वो देख लो। हमने बताया था a और फिर यहाँ ऐसे बड़ा और फिर b अपॉन सी हो, तो ये यहाँ आ जाता है, बताया था हमने, ए सी अपॉन बी आता है। ठीक, फिर हमने बताया था a अपॉन बी लिखा और ये सिर्फ c हो, सिंगल वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर ये यहाँ आता है, तो क्या हो जाता है, ये a अपॉन बी सी। देखो दोनों में चेंज है। ठीक है, और एक इसका जो फेमस फॉर्मूला है वो होता है a अपॉन बी और फिर b अपॉन सी अपॉन डी, तो ये d यहाँ जाता है और ये यहाँ आता है, तो a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अपना उसी से आते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ भी किया है, यहाँ भी यूज किया था,
और हमने यहाँ भी यूज किया है। ठीक।